अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्विंग आर्क। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीएसएल के ड्राफ्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। हर टीम ने अपने जो है ड्राफ्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। पीएसएल बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अप्रैल में जाके होगा। 8 अप्रैल टू 19 में पीएसएल की डेट्स हैं और 4 स्टेडियम्स पे ये मुश्तमिल होगा। और बहुत बड़ी बात है पीएसएल की, ये 10 साल कंप्लीट किए हैं पीएसएल ने अपने, और इसके बारे में हम आज बात करेंगे और बेस्ट पिक्स के ऊपर आएंगे हर टीम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएसएल की सबसे सक्सेसफुल टीम से, इस्लामाबाद यूनाइटेड, 3 टाइम्स पीएसएल चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियंस। उनसे स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है आशिम, इस्लामाबाद की पीएसएल में सबसे बेस्ट पिक कौन सी है? क्योंकि ओवरसीज़ हमने इस दफ़ा बहुत अच्छे लिए हैं, सब टीम्स से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो इस्लामाबाद की सबसे अच्छी पिक कौन सी है इस साल? इस्लामाबाद की जो मुझे लगता है रसी वंडर डुसन है, और वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी पीएसएल खेला है और लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेला था और बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही थी। उसमें एक उनकी सेंचुरी भी जो है आती है, तो उन्होंने लाहौर की तरफ से बड़ी अच्छी जो है बैटिंग की थी लास्ट टाइम भी। और एक और उसकी जो बात है बहुत स्पेशल है, वो ये है कि मिडल ऑर्डर का बहुत अच्छा बैट्समैन है वो। मिडल ऑर्डर में आके वो आपको एक अच्छी पार्टनरशिप लगा के एक अच्छा जो है बेस बना देता है। हर टीम को लगता है कि ओपनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ओपनिंग आपको एक अच्छा स्टार्ट दे देती है, लेकिन जो बैकबोन होती है ना टीम की, वो बेसिकली मिडल ऑर्डर के ऊपर होती है। तो रसीफ वंडर डुसन इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट पिक ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टीम पे आते हैं लाहौर कलंदर्स। और लाहौर ने कंसेक्यूटिव पीएसएल्स जीते थे शहीन की कैप्टनसी के अंडर, और आज भी शहीन उनके कैप्टन है। लाहौर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है पीएसएल के अंदर, बिकॉज स्टार्टिंग में प्लेऑफ्स तक जाना उनको बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन उसके बाद कंसेक्यूटिव उन्होंने टूर्नामेंट जीते और वन ऑफ द सक्सेसफुल टीम्स ऑफ पीएसएल, एचबीएल पीएसएल वो बन चुके हैं अब तक। और अब हम ईसा से पूछते हैं कि लाहौर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिक क्या है? एग्जैक्टली लाहौर कलंदर्स की बहुत अच्छी हिस्ट्री रही हुई है और उनकी पिक्स में भी बेहतरी आने लग गई है। हमेशा से ओवरसीज़ प्लेयर्स बहुत अच्छे लेते हैं और उसी की तरह इन्होंने इस दफ़ा प्लेटिनम में बहुत अच्छी पिक ली है डैरिल मिचेल की। सबको लग रहा था डेविड वार्नर आएगा हमारे पास, लेकिन उसके अगेंस्ट द ऑड्स जाके हमने बात की तो डैरिल मिचेल आया, जो मुझे लगता है डेविड वार्नर से भी अच्छी पिक लाहौर ने ली है, क्योंकि उनके पास मिडिल ऑर्डर लैग करता था हमेशा से। और डैरिल मिचेल एक बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो पाकिस्तानी कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और आपको क्या लगता है, शाहीन कहीं ना कहीं इसको बॉलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं ना? देखें, डैरिल मिचेल एक बड़े अच्छे मीडियम पेसर भी हैं, जो कि आपको एक अच्छे ओवर्स यूटिलाइज़ करके दे सकते हैं T20 मैच के अंदर, क्योंकि 1-2 ओवर से ही मैच इधर से उधर हो जाता है T20 के अंदर, और शहीन उसको कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी ज़रूर यूज़ करेंगे। तो लाहौर कलंदर की अच्छी पिक जो सबसे थी वो डैरिल मिचेल थी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टीम पे, जिसकी फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, पेशावर ज़ल्मी, द कैप्टन बाबर आजम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो आपको क्या लगता है कि पेशावर ने इस साल अच्छी पिक्स ली हैं? क्योंकि काफ़ी लोग इतराज़ कर रहे हैं कि उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ओवरसीज़ बहुत कम लिए। तो आपको क्या लगता है उनकी बेस्ट पिक कौन सी है इस साल? पेशावर ज़ल्मी की जो सबसे बेस्ट पिक है मुझे लगता है वो है TKC, टॉम कोलर कैडमोर। और वो इसलिए है क्योंकि टॉम कोलर कैडमोर एक अच्छी आपको स्टार्ट के बाद एक इनिंग्स को अच्छा कैरी करते हैं, और टॉम कोलर कैडमोर को रिटेन करने के बाद दोबारा पिक करना से साफ जाहिर होता है कि पेशावर को इस तरह के प्लेयर की ज़रूरत थी। जब बाबर आजम और साइम अयूब आके ओपनिंग में खेलते हैं पेशावर की तरफ से, तो उनको एक अच्छा प्लेयर चाहिए होता है जो इनिंग्स को कैरी करे, ताकि एक अच्छा एंड तक इनिंग्स को लेके जाएँ। और जहाँ तक पेशावर ज़ल्मी के ड्राफ्ट्स की बात है, तो वो यही है कि इमर्जिंग प्लेयर्स सब ज़्यादा से ज़्यादा हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि बाबर आजम को इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ काम करने में मज़ा आता है, वो इमर्जिंग प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करने को अच्छा समझते हैं। तो इसी वजह से शायद आप ज़्यादा प्लेयर्स देखें इमर्जिंग पेशावर ज़ल्मी में। तो मुझे लगता है कि अच्छा कंपटीशन देगी पेशावर ज़ल्मी भी। अब यंग टैलेंट को देखना होगा कहाँ तक ऊपर आता है वो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान की बेस्ट पिक क्या है, और ईसा से भी पूछते हैं कि उसको क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान की सबसे अच्छी पिक क्या है। मुल्तान सुल्तान की पिक मेरे ख्याल से हमेशा से उनकी टीम बहुत अच्छी रहती है, और मोहम्मद रिजवान एक बहुत सक्सेसफुल कैप्टन है पीएसएल में, है ना? हमेशा से उसकी कैप्टनसी बहुत अच्छी रही है पीएसएल में। तो मेरे ख्याल से उनकी बेस्ट पिक इस दफ़ा की जो है वो है एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर, स्पिनर ऑलराउंडर फ्रॉम न्यूजीलैंड, माइकल ब्रेसवेल। यार माइकल ब्रेसवेल मुझे तो जहाँ तक लगता है बहुत अच्छी स्पिन भी करता है, उसके साथ साथ उसकी बैटिंग भी अच्छी है यार। T20 में उसका एक 100 भी है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेनिफिट देने वाला है। ऑलराउंडर जो होते हैं वो आपकी टीम को बहुत अपर लेवल पे ले जाते हैं। और माइकल ब्रेसवेल जो है एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर जो है साबित होगा मुल्तान सुल्तान के लिए, क्योंकि अगर आप देखें मुल्तान सुल्तान में इतने क्वालिटी स्पिनर्स नहीं हैं, तो वो एक अच्छा रोल प्ले करेगा। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान के पास हमेशा से स्पिनर्स लैग करते हैं, फास्ट बॉलर्स इनके पास बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा से। अनवर अली था, एहसान उल्लाह था, अब्बास अफरीदी था,
क्रिस जॉर्डन है उनका रिटेन प्लेयर, तो आई होप सो इस दफ़ा उनकी टीम और ज़्यादा बैलेंस्ड है पहली टीम से ज़्यादा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टीम पर, कराची किंग्स की, जिन्होंने PSL की बाजी जीत ली है। उनकी टीम्स की बहुत अच्छी पिक्स हैं ओवरसीज़ की, तो आप बताएं उनकी सबसे बेस्ट पिक कौन सी है इस साल? मुझे जो लगता है कराची की जो सबसे बेस्ट पिक है वो केन विलियमसन है, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है केन विलियमसन। और कराची ने बहुत अच्छी पिक्स की हैं, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, जेम्स विंस, और उनकी बैटिंग इस बार इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको बहुत क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी कराची की तरफ से विद द बैट। और पाकिस्तान के बैटिंग उनकी हमेशा लैग करती थी, और पिछले 2-3-4 सीजन से हम देख रहे हैं कि PSL के अंदर बहुत ज़्यादा कराची की बैटिंग लैग कर रही है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वो PSL में ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। इवन कि वो 2 से 3 मैच पूरे टूर्नामेंट में जीतते हैं, तो इस वजह से इस बार की जो उनकी बैटिंग है तो आपको बहुत अच्छी कराची की टीम नज़र आएगी। और कराची की जो वन ऑफ द फाइनेस्ट पिक मेरे ख्याल से है वो है केन विलियमसन। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं, जिनके मेंटोर हैं सरफराज अहमद, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो अब ईसा से पूछते हैं कि क्वेटा की बेस्ट पिक क्या है? क्वेटा की बेस्ट पिक मेरे ख्याल से फिन एलन है, जो एक बहुत अच्छा पावर प्ले बैट्समैन ओपनर है, जो पावर प्ले को इतना अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं कि जब आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो फिर आगे वाले प्लेयर्स को कम प्रेशर मिलता है, उन पर प्रेशर इजी हो जाता है। आप लोगों ने होम सीरीज़ देखी होगी न्यूजीलैंड की, जब पाकिस्तान टूर वहाँ किया था, तो उसने किस तरह से हमारे अच्छे खासे बॉलिंग अटैक को, साफ अल्फाज में बोलूँ, धोया था। बहुत बुरे तरीके से उसने बैटिंग की थी सबके साथ, और आई होप उनको बहुत अच्छा स्टार्ट देने वाली है, बहुत अच्छा बैकअप देने वाली है। और फिन एलन वॉज द फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट पिक्स ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर हिस्ट्री। तो चलिए आते हैं टॉप 3 बैट्समैन ऑफ PSL ड्राफ्ट। मैं पहले अपना ओपिनियन दूंगा, फिर हाशिम से ओपिनियन लूँगा। मेरे हिसाब से टॉप 3 बैट्समैन जो होंगे इस साल PSL के, फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हारी मेरी थोड़ी सी डिबेट कह लो होगी। तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरे ख्याल से मेरा जो सबसे टॉप बैट्समैन होगा इस PSL में वो होगा फ़खर जमान, क्योंकि वो अभी कह रहे को फिटनेस इशू से वापस आ रहे हैं, दुबई लीग में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो माय ओपिनियन फर्स्ट पोजीशन इज फ़खर जमान, हु इज़ गोना बी अ गुड बैट्समैन, माय टॉप बैट्समैन इन PSL। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है पहला प्लेयर आपका कौन होगा? मैं ईसा आपके साथ एग्री भी कर सकता हूँ, डिसएग्री भी कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने फ़र्स्ट प्लेयर चूज़ किया है इस PSL का जो होगा वो फिन एलन होगा। उसकी वजह ये है कि फिन एलन आपको बॉलर्स को बहुत अच्छी तरह खेलता है पाकिस्तान के अंदर भी, और वो ऐसा प्लेयर है कि जस्ट लाइक फ़खर ज़मान के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि फ़खर ज़मान भी ऊपर से आके अगर अच्छी क्रिकेट खेले तो वो मैच को 5 ओवर में ख़त्म कर देता है, सेम एज़ फिन एलन। तो मुझे लगता है कि इस PSL में हम आपको एक नया फिन एलन देखने को मिलेगा। टॉप 3 बैट्समैन की बात की थी हमने, और एक ईसा ने बता दिया, एक मैंने बता दिया। अब सेकंड पे चलते हैं। तो मुझे जो लगता है सेकंड बेस्ट बैट्समैन होने वाला है केन विलियमसन, बिकॉज एक तो उसके पास क्लास बहुत ज़्यादा है, और कराची किंग्स को वो बहुत हेल्प आउट करेगा मिडल ऑफ दी इनिंग्स, और इनिंग्स को बहुत अच्छा कैरी करेगा। तो मुझे लगता है केन विलियमसन आपको पाकिस्तान में अच्छे रन्स करते हुए नजर आएंगे इस PSL में। इसके साथ साथ हम ईसा से पूछते हैं, ईसा को क्या लगता है और उनकी सेकंड पिक क्या है बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट? मेरे हिसाब से द सेकंड पिक फॉर माय बेस्ट बैट्समैन इज़ जेम्स विंस। जेम्स विंस को बहुत लोग अंडररेटेड समझ के भूला देते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छा एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, एक बहुत अच्छा ओपनर है, जो काफ़ी अरसे से कराची किंग्स को बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं। उसको हम पीछे बिल्कुल भी नहीं रख सकते। वो पहले जेम्स विंस क्वेटा ग्लैडिएटर्स में होता था, लेकिन पिछले साल उसने कराची की तरफ जैसे खेला है सबको नज़र आया। अभी दुबई लीग में जैसे वो खेल रहा है वो भी सबको नज़र आया। एक बहुत अच्छे हमारे एक्सपीरियंस मोहम्मद आमिर को उसने जिस तरह से खेला है, वहाँ पर कंपटीशन दिया है, तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से सेकंड बैट्समैन मेरा जेम्स विंस होगा। आई गेस आप इसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरा जेम्स विंस मेरे ख्याल से ही इज़ द सेकंड बैट्समैन फॉर माय ओपिनियन। तो टॉप 3 की बात हुई थी, तो जब थर्ड पे बात आते हैं तो मेरे हिसाब से थर्ड पे आएगा साइम अयूब। फ्रेशली वापस आएगा इंजरी से, पैशन होगा दरमियान में, और बहुत अच्छी फॉर्म छोड़ के इंजरी से गए थे, और मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा प्लेयर है जो इंजरी के बाद अपनी फॉर्म खो दे। बहुत अच्छा प्लेयर है, PSL में जब से खेल रहे ओपनिंग पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। तो मुझे लगता है साइम अयूब विल बी वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर्स ऑफ PSL दिस ईयर, और ओपनर बहुत अच्छा है और यंग टैलेंट है, ठीक है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा टॉप 3 जो थर्ड पे मेरे ख्याल से मेरा सबसे बेस्ट यही है, और काफ़ी लोग इस पे एग्री भी करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है, आपके हिसाब से कौन फर्स्ट पे थर्ड पे होगा आपके? आपके साइम अयूब के ओपनिंग बैट्समैन के पार्टनर ही हैं,
और मैं जा रहा हूँ द किंग बाबर आजम के साथ। और बाबर आजम एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लोग उनको अंडररेट करते हैं T20 में कि यार नहीं इससे रन्स होते हैं, लेकिन जिस तरह वो इवन विदाउट हिटिंग लेस सिक्सेस वो रन्स करते हैं, तो आपको PSL में भी अगर आप लास्ट PSL उठा के देखें सबसे ज़्यादा रन्स बाबर आजम के ही थे और वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर का PSL हिस्ट्री का टॉप रन स्कोरर है। तो बाबर आजम मेरी थर्ड पिक है और मुझे लगता है कैप्टन की तरह वो लीड करेंगे और PSL जो है इस बार मेरी जो थर्ड पिक है वो बाबर आजम है। तो चलिए बैट्समैन की तो बात हो गई है, तो अब आते हैं टॉप 3 बॉलर्स पे। तो मेरे हिसाब से टॉप 3 बॉलर्स में से फर्स्ट पे सबसे अच्छा विकेट टेकर होगा द वन एंड ओनली पाकिस्तान लेजेंड मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर T20 स्पेशलिस्ट अब ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करता है क्योंकि उसके पास वेरिएशंस आ गई हैं। वो टाइम आने पे स्लोअर वंस भी डालता है, कटर्स भी करता है, इन स्विंग आउट स्विंग तो उसकी पहले से ही बहुत मशहूर है, सबको याद होगी। तो मेरे हिसाब से एक T20 स्पेशलिस्ट बन गया है लीग्स खेल के, और अभी IL T20 में जिस तरह से खेल के आया है, तो आई गेस मेरे लिए टॉप बॉलर मोहम्मद आमिर है जो विकेट्स लेगा इस दफ़ा PSL में। तो आपके हिसाब से आपका कौन सा है फर्स्ट बॉलर PSL में? मैं ईसा आपके साथ कम्प्लीटली एग्री करूंगा। मोहम्मद आमिर जो है T20 स्पेशलिस्ट है, डेथ बॉलिंग उसकी इतनी अच्छी हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अभी तक कोई इतने अच्छी लेवल की बॉलिंग कर रहा है, बिकॉज वेरिएशंस के साथ इतनी डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस हैं उसके पास, और वो बहुत माइंडसेट के साथ बॉलिंग करता है और बहुत डिफरेंट बॉलिंग करता है आजकल के लोगों से। तो मोहम्मद आमिर मेरी ही फर्स्ट पिक होगा बेस्ट बॉलर का। कोई तो बात एग्री। तो सेकंड पिक पे चलते हैं बॉलर्स की, बेस्ट बॉलर्स की। और लास्ट टाइम हम दोनों का ओपिनियन बड़ा रेयरली सेम होता है और वो मैच किया और एग्रीमेंट हो गया भाई। अब इस बार देखते हैं कि क्या मेरी पिक है, और मेरी जो पिक है वो है अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी इसलिए क्योंकि अब्बास अफरीदी एक बहुत डिफरेंट किस्म के बॉलर हैं कंपेयर टू ऑल अदर बॉलर्स, और वेरिएशंस बहुत अच्छी हैं। और T20 के अंदर आपको इस तरह के बॉलर की बहुत ज़रूरत होती है, और लीग है ही T20 की, तो वो आपको डिफरेंट वेरिएशंस के साथ डिफरेंट माइंड के साथ बॉलिंग करते हुए नज़र आएंगे। और मेरी सेकंड पिक अब्बास अफरीदी है। और अब देखते हैं ईसा से पूछते हैं ईसा को क्या लगता है। ईसा आपकी सेकंड पिक क्या है? देखो हर दफ़ा एग्री तो नहीं करूँगा मैं, और ये ज़िद नहीं है यार, मेरी अपनी ओपिनियंस है कोई, लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड बेस्ट बॉलर होगा इस दफ़ा मेरे हिसाब से अकील हुसैन, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का स्पिनर जो उसको पावर प्ले में यूज़ करते हैं। अब वो खाली स्पिनिंग के साथ उसकी सीम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो उसकी सीम प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है कि वो जिस तरह से नकल बॉल्स करता है स्पिन में, जिस तरह से कैरम बॉल्स करता है स्पिन में, तो वो बहुत रेयरली स्पिनर्स करते हैं, वो बहुत अच्छा यूटिलाइज करते हैं। पावर प्ले में उसकी बहुत विकेट्स आई थी लास्ट टाइम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से। और तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चीज़ है अकील हुसैन के बारे में कि वो जो है रन्स लीक नहीं करता। पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करना एक स्पिनर के लिए आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी उसकी सीम प्रेजेंटेशन है कि वो बहुत अच्छी विकेट्स लेके देता है। तारीफ कर दी ना फिर मेरी ओपिनियन की भी लेकिन यहाँ डिसएग्रीमेंट ही होगी। डिसएग्रीमेंट ही है जी। तो चलिए थर्ड पिक पे आते हैं बॉलर की। मेरे हिसाब से थर्ड बॉलर मेरा होगा शाहीन अफरीदी, जो कि अभी PSL 10th एडिशन में द बेस्ट बॉलर ऑफ PSL हिस्ट्री का अवार्ड मिला उसे। तो शाहीन अफरीदी क्यों? हर दफ़ा बेशक मैं उसकी फेवरेटिज्म कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उसने एक नई वेरिएशन सीखी है बॉलिंग में, जो ऑस्ट्रेलियन टूर पे हमने देखी है कि वो बॉलिंग से अच्छी आउट स्विंगिंग भी करने लग गया है। उसकी पेस भी वापस आ गई है, और इन स्विंग तो उसका पहले ही बहुत मशहूर है। आप लोगों को पता होगा, पाकिस्तानियों को पता होगा, इंडियंस को पता होगा। तो उसकी बहुत अच्छी इन स्विंग थी पहले भी, आउट स्विंग भी अच्छी हो गई है, पेस भी वो कम से कम 140 प्लस एवरेज करने लग गया है। तो मेरे ख्याल से लाहौर लंडर्स को फिर से उनका कैप्टन एक बहुत अच्छी लीड देने लगा है बॉलिंग की तरफ से। और आपकी थर्ड पिक क्या होगी? यहाँ पे फिर एक डिसएग्रीमेंट आया है। मेरी थर्ड पिक है सुफियान मुकीम, इमर्जिंग प्लेयर है पेशावर ज़ल्मी के। सुफियान मुकीम इसलिए क्योंकि लेफ़्ट आर्म चाइना मैन है वो, और इस तरह का बॉलर बहुत रेयरली देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि उस बंदे में इतना पोटेंशियल है कि वो अच्छी विकेट्स ले सकता है और बैट्समैन को अच्छे जो है अपने ट्रैप में काबू कर सकता है। तो सुफियान मुकीम मेरी थर्ड पिक है, लेकिन थोड़ा सा उसका लाइन लेंथ का इशू आता है, लेकिन टाइम टू टाइम इमर्जिंग प्लेयर है, सीख रहा है, सीखते सीखते कर जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि इस PSL में आप अच्छी परफॉर्मेंस देखेंगे सुफियान मुकीम की तरफ से। तो जैसे कि वीडियो अख्ताम की तरफ आ रही है, तो हम बताते हैं कि इस साल मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टीम्स 1 से लेकर 6 तक कौन सी है। मेरे हिसाब से देखो, लाहौर लंडर्स का फ़ैन तो हूँ, लेकिन फेवरेटिज्म नहीं कर रहा, लेकिन लाहौर एक बहुत बैलेंस टीम है इस दफ़ा। ज़रूर कराची ने अच्छी पिक्स ली हैं, लेकिन लाहौर ने इस दफ़ा बैलेंस टीम ली है।
उनके पास मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी अच्छा है, ओपनर्स भी फ़खर जमान जैसा है, और बॉलिंग यूनिट तो उनका हमेशा से बहुत मशहूर है। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है सबसे अच्छी टीम जो है कराची किंग्स की है, बिकॉज कराची किंग्स के पास सबसे अच्छे बैट्समैन हैं। और आपको नहीं लगता कि उन्होंने एक ही पोजीशन के बहुत ज़्यादा बैट्समैन ले लिए, डेविड वार्नर, जेम्स? देखिए एक ही पोजीशन के बैट्समैन लिए तो हैं, लेकिन लीग में एडजस्टेबल होती हैं चीज़ें, और आपको अच्छा कंपटीशन लाहौर और कराची के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि लाहौर की बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छी है। और आई एम नॉट अ कराची फ़ैन, हम दोनों लाहौरी हैं, लाहौर के फ़ैन हैं, लेकिन हम लोग इधर फैक्चुअल बात जो कर रहे हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो कराची की टीम जो है और लाहौर का मैच एक बार फिर एक बड़ा मैच देखने के साथ इंटरेस्टिंग मैच सामने आएगा और देखने में मज़ा आएगा। तो ईसा के नज़दीक मुझे लगता है कि लाहौर सबसे अच्छी टीम है। लाहौर सबसे अच्छी, क्या मैं फेवरेटिज्म नहीं कर रहा, आई एम अगेन सेइंग, लेकिन उनकी वेल बैलेंस टीम है। फ़खर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, नीचे पे आगे रियल मिचेल आता है, फिर उसके बाद ऐसा डेविड वीज फिनिशर है। लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर से थोड़ा सा ज़्यादा परला बाड़ी जो है वो कराची का है, और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ईसा का पर्सनल ओपिनियन है। और हमारा इंटरेस्टिंग मैच होगा इस बार, आपको नजर आएंगे मैच के दौरान। ठीक हो गया। सेकंड बेस्ट टीम मेरे हिसाब से, अब मैं आपकी साइड ले लेता थोड़ी, कराची किंग्स है। कराची किंग्स की बैटिंग यूनिट अच्छी है, बॉलिंग में उनके पास मैट हेनरी भी है, और उनकी बॉलिंग इस दफ़ा अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है। तो जो टॉप 2 टीम्स मैंने बताई हैं वही बहुत बड़ी राइवल्स हैं। तो आपकी सेकंड टीम क्या होगी? इन्होंने सेकंड टीम तो बता दी है, कराची किंग्स है, ये मेरे साथ थोड़ा सा एग्री कर रही है, लेकिन मैं फिर भी अभी भी इनके साथ एग्री नहीं करूँगा। मैं सेकंड टीम जो है बेस्ट जो है मुझे लगता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स है इस बार, क्योंकि उनके पास अच्छे बैट्समैन भी हैं, अच्छे बॉलर्स भी हैं, एक बैलेंस टीम है। तो ये मेरी सेकंड पिक है, और क्वेटा भी एक अच्छे आपको फॉर्म में नज़र आएगी इस बार। क्वेटा ग्लैडिएटर्स तो यार मुझे एक बहुत वेल बैलेंस टीम लगती है, मेरे हिसाब से थर्ड पे वही होगी मेरे लिए, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। लिटन दास है उनके पास, फिर एलन है उनके पास, और उनके पास रायली रोसो है, उनके पास मोहम्मद आमिर भी है बॉलिंग में, तो अकील हुसैन स्पिनर। तो ये सारी उनकी टीम बहुत वेल बैलेंस टीम है, और एक ऐसी टीम है जिनको आपको अंडररेटेड कह सकते हैं, जो एक साइलेंट किलर्स बन के आएगी। तो जो आपकी सेकंड पिक है वो मेरी थर्ड पिक है। तो अब आपकी थर्ड पिक कौन सी है? कि मेरी फोर्थ पिक तो नहीं? नहीं, आपकी जो थर्ड पिक है मेरी जो थर्ड पिक है वो आपकी फर्स्ट पिक है, और वो लाहौर कलंदर है। फाइनली हम लाहौर के ऊपर आएंगे कि मुझे लगता है यहाँ पे आकर लाहौर आपको नज़र आएगी, और एक बैलेंस टीम लाहौर जो है थर्ड नंबर पे मैं इसको रखूँगा लाहौर को। तो दीज वर द टॉप 3 टीम्स। जो मुझे लगता है कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आप किसी टीम को 6 टीम्स में से हर टीम का बहुत अच्छा जो है स्क्वाड है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी टीम एलिमिनेट हो सकती है या नहीं। तो ये तो थोड़े बहुत मैचेस होंगे PSL के, जब स्टार्ट होगा तो ईसा भाई तब थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी जानना कि क्या इसका सिस्टम होने वाला है और कौन सी टीम जो है एलिमिनेशन की तरफ जा रही है। राशि में बातें करके तो बहुत मजा आ रहा है यार, बातें करके बहुत मजा आ रहा है। तो ये थी PSL ड्राफ्ट्स की वीडियो। आपने हम दोनों की कन्वर्सेशन भी सुनी, हमारे ओपिनियंस भी लिए, हमारी बेस्ट पिक्स भी देखी और ओवरऑल डिबेट्स भी देखी और एग्रीमेंट्स भी देखे, डिसएग्रीमेंट्स भी देखे। और इसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।